हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद 24 में आपका स्वागत है। और दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो डाली जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दें। बात करते हैं दोस्तों कैलेंडर की। आज सेकंड क्लास है। इस क्लास में मैंने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो किया था कि अगर आपको कोई डेट दे रखी हो और उसका आपको दिन बताना हो, या फिर कोई डेट का कोई अपने मन से कोई दिन दे दिया जाए और उसी हिसाब से कोई दूसरी डेट का दिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस दो टाइप के क्वेश्चनों पे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज मैं इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ ऑड डेज, अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है किसी भी ऑड डेज में, तो मैं पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि 1 ईयर, एक साल में 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 365, 365 दिन होते हैं। और 365 दिन को अगर तोड़ा जाए तो दोस्तों इसमें 52 तो वीक बैठ जाते हैं, 52 तो सप्ताह बैठ जाते हैं, ठीक, और 1 ऑड डे बैठ जाता है। ये जो एक है, ये एक साल में दोस्तों एक ऑड दिन बैठता है। लेकिन कब बैठता है? अगर ये नॉर्मल ईयर है, अगर ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है तो। लेकिन अगर ये लीप वर्ष है, अगर ये लीप वर्ष है तो दोस्तों एक साल में आप जानते हो 366 डेज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फेब होती है, फेब्रुअरी, जो फरवरी होती है वो 29 की होती है। मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 52 तो सप्ताह हो जाएंगे हमारे, ठीक, 52 तो सप्ताह हो जाएंगे, 52 वीक्स। लेकिन 2 ऑड दिन हो जाते हैं। कितने ऑड दिन हो जाते हैं इसमें दोस्तों? 2 ऑड दिन हो जाते हैं। जब 2 ऑड दिन इसके अंदर हो जाएंगे तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आपसे 2 चीजें पूछता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है कि 100 साल में, क्वेश्चन भी साथ के साथ नोट करते रहें चाहे तो, कि 100 साल में 29 फेब मतलब 29 फरवरी कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? तो 29 फेब 100 साल में कितनी बार आती है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और आ भी सकता है। बता देता हूं इसमें कि कैसे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 100 सालों में आपको पता है कि हर 100 साल में किसी भी ईयर को अगर हमें लीप चेक करना है कि लीप है या नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होता है? 4 से डिवाइड करना होता है। लेकिन अब तक आपने यही पढ़ा हुआ है, बचपन से जो भी सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि 4 से डिवाइड कर दो और आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी लीप है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि लीप भी 8 साल बाद भी आती है। लीप 8 साल बाद भी आती है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जब लीप 8 साल बाद आती है। आपने तो अब तक ये पढ़ रखा है कि हर 4 साल बाद दोस्तों लीप आ जाती है, हर 4 साल बाद लीप आ जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि लीप 8 साल बाद भी आती है। देखिए कैसे। कोई भी, सबसे पहले मैं 2 बातें आपको बताना चाह रहा हूं कि एक तो ईयर होती है और एक सेंचुरी ईयर होती है। एक ईयर होती है और एक सेंचुरी ईयर होती है। ईयर का मतलब क्या है? ईयर का मतलब है दोस्तों कि जो भी हमें दे रखा होगा उस ईयर के अंदर जो भी नॉर्मल ईयर, कैसे 1925, 2005, 3612, ये जितनी भी ईयर है ये हमारे दोस्तों नॉर्मल ईयर है, ये ईयर है। लेकिन अगर सेंचुरी की बात की जाए 100, 200, 300, 400, 500, ये हमारी सेंचुरी ईयर होती है। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि ये जो ईयर है
अगर आपके ईयर के लास्ट में दोस्तों 2 जीरो आ जाएं, मतलब डबल जीरो अगर लग जाए, तो उस ईयर को लीप ईयर चेक करने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों? उसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए अब मैं बताता हूं इसमें कि अगर आपके पास 1926 अगर ये ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, ये सेंचुरी ईयर नहीं है। अगर ये ईयर है तो आप इसको 4 से ही डिवाइड करके चेक करोगे कि ये हमारी लीप बनेगी या नहीं बनेगी। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, मतलब 2 इसका रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये लीप नहीं है। अगर लीप चेक करनी है 1996, इसको 4 से डिवाइड कर लो, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक। और 4 से डिवाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं, बस उससे 4 से डिवाइड हो जाता है। मतलब मेरा क्या है, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बता रहा हूं कि किसी भी ईयर को, अब मैं बता दूं कि अगर ईयर आ जाती है हमारी 100वीं साल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये कट रहा है, मतलब आप लोग सोचोगे कि ये लीप है। लेकिन मैंने अभी एक बात बताई कि जो सेंचुरी ईयर होंगी दोस्तों, जो सेंचुरी ईयर होंगी उनको आप 4 से नहीं, आप 400 से डिवाइड करके देखोगे। अगर हो गया डिवाइड तो आप राइट लगाओगे, नहीं हुआ तो आप नहीं लगाओगे, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। मतलब साफ है। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने भी बात बताई, हर 4 साल बाद लीप आती है। कितनी साल बाद? हर 4 साल बाद। हर 4 साल बाद लीप आती है। लेकिन जब सेंचुरी चेंज होती है तब, जैसे अगर मैं स्टार्टिंग की 96 की बात करूं, 96 के बाद 4 साल बाद आया 100वां साल, इसके 4 साल बाद आया दोस्तों 104वां साल, ठीक। तो यहां पर ये तो लीप ईयर है, होने के लिए ये होनी चाहिए लीप ईयर 4 साल बाद, लेकिन दोस्तों ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। इसके 4 साल बाद ये लीप ईयर बनी है। तो आपको पता होगा कि 96 के बाद 8 साल के बाद लीप ईयर आई थी। कहने का मतलब है कि जब 29 फरवरी 96 में 29 फेब था, लेकिन 100 में नहीं था, फिर 104 में जाके आई। अगर मैं इसकी बात बताऊं, सपोज दैट अगर किसी बच्चे ने जन्मदिन 96 में बनाया हो 29 फरवरी को, तो उस बच्चे का अगला जन्मदिन 8 साल बाद पड़ा होगा, 8 साल बाद आया होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर सेंचुरी चेंज हो रही है तो आप उसको दोस्तों 400 से डिवाइड करके देखेंगे। कितने से? 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अब देखिए, अब जो मैं बात आपको बता रहा था, मैंने क्वेश्चन ये दिया था कि 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है। अब आप यहां से इसको समझेंगे कैसे। मैंने इस क्वेश्चन को बताने के लिए ये बातें इसलिए बताई क्योंकि इस 100 के अंदर 29 फेब नहीं है, इस 100वीं साल के अंदर फरवरी 29 की नहीं आई है दोस्तों। तो इस बात को याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको बता दूं कि 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आई होगी। सबसे पहला काम आपका ये है, इनमें ये देख लो कि लीप कितनी है और नॉर्मल ईयर कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि 100 साल में ध्यान आपको रखना है कि केवल 24 लीप होती हैं और 76 नॉर्मल ईयर होती हैं। 24 लीप ईयर होती हैं और 76 नॉर्मल ईयर होती हैं, ठीक। क्यों होती है वो सुन लीजिए, क्योंकि हम 100वीं साल को लीप नहीं लेके 99 को 4 से डिवाइड करते हैं, जो कि 24 बार कटता है। इसका मतलब 24 तो लीप होती हैं 100 साल में और 76 नॉर्मल होती हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर 24 लीप होंगी 24 100 साल में 24 बार 29 फरवरी आई होगी, क्योंकि लीप ईयर के अंदर ही 29 फरवरी आती है।
इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया कि 100 साल में कितनी होंगी दोस्तों, 24 लीप ईयर होंगी। मतलब 29 फरवरी 24 बार आई होगी। कितनी बार दोस्तों, 24 बार आई होगी। ठीक है ना, 25 आंसर मत लगा के आ जाना, क्योंकि ये बात मैंने आपको बता दी है कि 100 साल में 24 लीप। अब यही क्वेश्चन आता है कि दोस्तों 400 साल में कितनी बार 29 फरवरी आई होगी। क्वेश्चन ये आता है कि 400 साल में कितनी बार 29 फरवरी आई होगी। अब सुनो, देखिए 400 साल के लिए आपको मैं एक स्लैब बताऊंगा। स्लैब किस तरीके से कि आपको ये पता है, अभी मैंने एक बात बताई कि अगर मैं इस 400 साल को काटूं, पहली जो 100 साल होंगी, बात को ध्यान से समझनी है, 100 साल होंगी दोस्तों, उसमें 24 बार 29 फरवरी आई होगी। जो दूसरी वाली होगी 100 साल, उसमें भी 24 बार आई होगी। ठीक है, जो तीसरी वाली 100 साल होगी उसमें भी 24 बार ही आई होगी। लेकिन जो चौथी वाली 100 साल होगी, मतलब 420वीं साल जो होगी दोस्तों, उसमें 25 बार आई होगी। 25 बार क्यों आई होगी? क्योंकि जो 400 है, क्या है दोस्तों, 400 वो लीप ईयर है, क्योंकि 400 सेंचुरी है और 400 को 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। ये लीप ईयर है और बाकी ये नॉर्मल ईयर है। ये वाली, ये सब नॉर्मल ईयर है हमारी, क्योंकि मैंने बताया सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करके चेक किया जाता है, लीप अगर आपको चेक करनी है। ठीक, अब 100 साल में हमें 24 मिली थी, अब 400 में कितनी आ गई दोस्तों, 24, 24, 24, 25, 97 बार। कितनी बार? 97 बार आ गई है। इस बात को याद रखना। ठीक, अब ये जो मैंने बात बताई दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखें और स्किप तो बिल्कुल भी ना करें इसे, बिल्कुल भी, क्योंकि पीछे तक जाते जाते मैं आपको वो दे के चला जाऊंगा कि ये कहोगे पता नहीं कहां से क्या लेके आए हैं, और मतलब बहुत काम की चीज है आपके लिए, तो इसलिए ध्यान से बात को समझते रहे। मैंने दो बातें बताई आपको, 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार, 24 बार। 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार, 97 बार। कितनी बार, 97 बार। ठीक, अब बात करता हूं, यही क्वेश्चन एक थोड़ा सा बदल के आता है। ये तो था कि 29 फरवरी कितनी बार आई होगी, अब क्वेश्चन आता है कि 29 तारीख कितनी बार आई होगी। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आई होगी। 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आई होगी। ठीक, अब अगर मैं बात करूं 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आई होगी, तो देखिए इसके अंदर क्या है। सबसे पहले आप ये चीज सोचो कि अगर ईयर लीप है तो आपको पता है कि पूरे एक साल में 12 बार आई होगी। क्लियर है? दोबारा बता देता हूं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर 4 साल में आती है फरवरी 29 की। अब अगर मैं बात करूं 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आई होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये चेक कर लो कि इसके दो तरीके से मैं आपको बताता हूं। 100 साल को दो जगह ब्रेक डाउन कर लीजिए। 76 नॉर्मल ईयर, 24 लीप ईयर। ठीक, अब आपको यह बात पता है कि जो 76 साल हैं, इन 76 साल में एक साल में 12 बार, एक साल में ये जो है 76, इनमें तो 11 होंगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में आप जानते हो 11 बार आती है, क्योंकि 29 फरवरी में होती नहीं है। जो फरवरी का महीना होता है, जो फेब होता है, वो 28 का होता है नॉर्मल ईयर में, इसलिए 11 बार। कितनी बार? 11 बार। दोबारा बता देता हूं मैं, ये जो 100 साल है, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 24 लीप होती है, 76 नॉर्मल होती हैं। ये जो 76 है ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में 11 बार 29 तारीख आएगी। 11 बार, क्योंकि फरवरी में 29 नहीं है इसमें। ठीक, इसका मतलब अगर आप 76 में 11 की इंटू कर दो तो ये आ जाएगा
836। और ये जो 24 ईयर है हमारी लीप, ये ऐसी हैं जिनमें पूरी 12 के 12 महीने में 29 तारीख थी, 29 तारीख थी इसकी 24 सालों में। तो इसमें कर दो दोस्तों 12 की इंटू, जरा इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 8 3 11 12 8 तो 10 और 11 1124। कितना आया दोस्तों, 1124। 1124 29 तारीख। देखिए क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से सोचना है, कभी ऐसा ना हो एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाओ। 29 तारीख और 29 फरवरी, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। 29 तारीख का मतलब है कि एक साल में अगर नॉर्मल ईयर है तो दोस्तों 11 बार, लीप ईयर है तो 12 के 12 महीने में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे 1124 बार। ये आपको मैंने इसका तरीका बताया ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब मैं इसको आपको एक तरीके से और बताता हूं। आप ये सोचो, देखिए क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये सोचो कि 100 की 100 साल मैंने मान ली कि सारे के सारे महीने में 12 बार आई है, तो कायदे में तो 1200 बार आनी चाहिए थी भाई, 1200 बार आनी चाहिए थी 29 तारीख। अगर मैं ये मान लूं कि ये जो 100 साल है ये 100 की 100 लीप ही है, मतलब सब में 12 बार आया, तो 1200 बार आना चाहिए था। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या इनमें सब में ही 1200, सब में 29 है? नहीं है। कुछ साल ऐसी हैं, वो पता कौन सी साल है जिनमें 12 बार नहीं आया? देखो ये वाली, ये जो नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर वो ईयर है, साधारण वर्ष, जिनमें 12 बार नहीं आया। और दोस्तों मैंने इसमें 12 बार मान लिया है। अगर ये मैं 1200 ले रहा हूं तो बस इस 76 को और माइनस कर दो इसमें से, तो ये 1124 मतलब 1124 ही आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर मैं ये मान लूं कि इन 100 सालों में हर एक साल में 12 बार आती है, मैंने मान लिया है कि अगर एक साल में 12 बार आ रही है तो 100 साल में 1200 बार आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए मुझे करना क्या है कि वो जो ईयर है जो जिनमें 12 बार नहीं आया, वो कितनी ईयर है? 76। 100 साल में 76 साल ऐसी होती हैं जिनमें 11 बार आता है, और मैंने ले लिया 12 बार, तो इन 76 को माइनस कर दो इसमें से, ठीक, 1024। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं इसी क्वेश्चन को कि 400 साल में। देखिए दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये आ रहा है क्वेश्चन ऐसा, इसलिए बार बार इसी बात पे फोकस किया जा रहा है कि 100 साल में पूछा जाएगा या 400 में पूछा जाएगा। एक 29 फरवरी और एक 29 तारीख, ठीक। कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है ये, ठीक, तो इसलिए बड़े ध्यान से बात को समझते हुए चलना। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी दोस्तों 400 सालों में, 400 सालों में, 400 सालों की बात कर रहा हूं मैं। अब 400 सालों में बात करेंगे अब 29 तारीख की। 29 फरवरी की हमने पहले बात की थी, अब करेंगे 29 तारीख की। देखिए ये 400 साल, मैंने पहले 100, दूसरे 100, तीसरे 100 और चौथे 100। आपको यह चीज पता है कि मैंने अभी बताया 100 साल में 1124, 1124, लेकिन ये जो दोस्तों लास्ट वाली ईयर है, ये जो लास्ट वाली 400वीं साल है, इसमें दोस्तों 1024 नहीं, 1000 कितना, अरे बोल दो भैया, 25, कितना, 1025 होंगी, सॉरी 1100, कितनी, 1125, मतलब एक ज्यादा, मतलब एक ज्यादा। वो चीज, वो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो 400वीं साल होगी लास्ट वाली, ये लीप होगी, जिसकी वजह से एक दिन और इसमें बढ़ जाएगा, मतलब एक बार 29 तारीख और ज्यादा बार आ जाएगी। इसलिए अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 12 और 5 17 और आई थिंक 44 97, हाँ बिल्कुल 44 97 आ जाएगा। अब यहां से अब मैं आपको एक चार्ट के तरीके से इसको बताना चाह रहा हूं
कि अगर आपसे ये पूछे, बात एक बार दोबारा से बता रहा हूं, देखिए मैंने अभी यहां से 100 साल में निकाली है 1124, 100 में 1124, इसमें भी 1124, इसमें भी 1124, बट इसमें 1125 क्यों हुई है, ये बात आप सभी को पता है, क्योंकि ये जो 420 साल है दोस्तों, इस 420 साल में एक 29 फरवरी आ जाएगी। इनमें क्यों नहीं आई है भाई, इनमें क्यों नहीं आई, क्योंकि ये लीप है ही नहीं, इसलिए इसमें नहीं आई, ना इसमें आई, ना इसमें आई, बट इसमें आई है, इसलिए इसका ये 1124 ना होगा 1125। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको दो बातें बताई, 4 क्वेश्चन मैंने आपके तैयार किए हैं अभी, देखिए कौन से, एक 29 फरवरी और एक 29 तारीख, एक 29 फरवरी और एक 29 तारीख। देखिए इसे ले लेते हैं 100 वर्ष, इसे ले लेते हैं 400 वर्ष, इसे ले लेते हैं 29 फरवरी और इसे ले लेते हैं 29 फरवरी और इसे ले लेते हैं 29 तारीख। ठीक, अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया, मैंने बताया 100 साल में 29 फरवरी 24 बार, रट लोगे बिल्कुल, यहीं पे गारंटी है मेरी इस चीज की, कितनी बार, 24 बार। और जरा इसी का 29 तारीख चेक करके देखो कितनी आ रही है, 1124, याद हो गई, 24 और 1124, 24 और 1124, दोबारा बता रहा हूं, 100 साल में 29 फरवरी 24 और 29 तारीख 1124 बार, और 400 साल में 97 बार आई थी, 97 बार आई थी 29 फरवरी, कितनी बार, 97। और जरा यहां चेक करना कितनी बार आ रही है, 44 97 बार आ रही है। भैया याद कर लियो इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। 100 साल में 29 फरवरी, 400 साल में 29 फरवरी, 100 साल में 29 तारीख और 400 साल में 29 तारीख, और तारीख करते हुए इतनी सारी तारीख आ गई कि देखो 44 97 बार तारीख आ गई इसमें, 29 तारीख 44 97 बार आ गई है इसमें, तो इसलिए बड़ी ध्यान से बात को समझना भैया, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब इसके अंदर जो 400 साल हैं इसमें ऑड डेज निकालने हैं। अब हमें ऑड डेज का मतलब होता है अतिरिक्त दिन, मतलब जिनका पेयर बन जाता है, जिनके साथ साथ के बल्क बन जाते हैं, वो तो हर 7 दिन के बाद दोस्तों हर अपना वाला जो दिन होता है वो रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है वो। मतलब इसका क्या है कि अगर मैं ये कहूँ आज सोमवार है तो भैया 7 दिन बाद फिर सोमवार आ जाएगा, 7 दिन बाद फिर से सोमवार आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे इसमें कि ऑड दिन कैसे निकाले जाते हैं, ऑड दिन कैसे निकाले जाते हैं। मैंने अभी बात करी थी दोस्तों 100 साल में ऑड दिन की बात करी थी, एक साल में, एक वर्ष में जो मैंने बताया था 1 ईयर में, वो बताया था कि अगर नॉर्मल है तो 52 तो पूरे वीक बन जाते हैं और 1 ऑड डे बैठता है, एक अतिरिक्त दिन बैठता है। और अगर मैं नॉर्मल की ना बात करके, अगर मैं नॉर्मल ईयर की ना बात करके लीप ईयर की बात करूं तो उसके अंदर वीक तो 52 ही रहेंगे, लेकिन 65 की जगह 66 डेज होने की वजह से 365 366, सभी को ये बात पता होगी। तो यहां पर भैया 2 दिन आ जाते हैं एक्स्ट्रा, 2 दिन आ जाते हैं यहां पे एक्स्ट्रा, यहां पे 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अब मैं बता दूं इसमें सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि अगर आज 1 अप्रैल 2015 को अगर संडे है तो 1 अप्रैल 2016 को क्या होगा। इसके ऊपर किस तरीके से है, जब भी आपकी डेट सेम हो, मंथ सेम हो, तो ये जो ईयर का डिफरेंस है इतने ही ऑड दिन हमारे आते हैं,
इतने ही ऑड दिन हमारे आते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कैंसिल हो गए, एक ऑड दिन आएगा। मतलब डिफरेंस कितने साल का आया? 1 साल का। 1 साल का आया तो मतलब एक ऑड दिन होगा हमारा। क्लियर है? लेकिन अब मैं इसमें ये बता दूं कि कोई भी ईयर, जो मैं बात अब बताने जा रहा हूं उसके बड़ी ध्यान से बात को समझना है कि कोई भी ईयर अगर वो नॉर्मल ईयर है तो दोस्तों जिस दिन से स्टार्ट हुई है, जिस दिन से स्टार्ट हुई है उसी दिन पर खत्म हो जाएगी, उसी दिन पर खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुन लो, अगर 1 जैन 2010 को अगर मैं संडे बता दूं तो भैया रे 31 दिसंबर 2010 को संडे ही होगा। जिस डे पर, जिस भी दिन पर किसी साल का प्रारंभ होता है उसी दिन पर वो साल खत्म हो जाती है। ठीक, अब मतलब क्या है कि अगर मैं अगले वाले दिन की बात करूं, अगले वाले दिन की अगर मैं बात करूं, मतलब यह है कि अगर मैं इसी सेम डेट को आगे पूछता आपसे कि 1 जैन 2011 को क्या होगा, तो आपको पता है जब ये वाली साल संडे पे खत्म हुई है तो भाई मंडे ही आने वाला है। अगले वाले दिन तो, अगले वाले दिन तो मंडे ही आने वाला है। अगर मंडे आने वाला है तो कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए कि क्यों आया था वो पीछे, और 1 ऑड डे मैंने लगा के एक ऑड डे जोड़ दिया था उसमें, तो वो क्यों आया था? क्योंकि कोई भी नॉर्मल ईयर अगर किसी भी दिन से स्टार्ट हुई है तो भाई वो खत्म भी उसी पर ही होगी, वो खत्म भी उसी दिन पर होगी। लेकिन अगर लीप है तो भैया, अगर लीप है ना, अगर ईयर लीप है, कैसी ईयर है वो लीप ईयर है, वो लीप ईयर है। अगर लीप आ गई तो जिस पे स्टार्ट हुई है उससे नेक्स्ट वाले दिन पर वो खत्म हो जाएगी। कैसे? मैं मान लेता हूं 1 जैन 2020 जो चल भी रही है, अब हमारी 2020 चल रही है, अगर मैं ले लूं कि ये संडे पर शुरू हुई है तो दोस्तों ये खत्म जो होगी, ये खत्म जो होगी वो संडे पे नहीं, वो मंडे पे होगी। किस पे होगी भैया? वो मंडे पे खत्म होगी, वो मंडे पे खत्म होगी। 31 दिसंबर 2020 अगर ये संडे से चालू हुई है तो मंडे पे खत्म होगी। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या हो रहा है? क्योंकि एक साल में एक ही ऑड दिन बनता है हमारा, नॉर्मल ईयर होने की वजह से, और लीप होने की वजह से वो 2 ऑड दिन हो जाते हैं। अब जो साल जिस पे खत्म हुई है हम उसी पर ही, उससे नेक्स्ट दिन पर अगली वाली को चालू कर देते हैं। इसी वजह से वो 2 ऑड दिन जुड़ते हैं। या आप अपना कैलेंडर खोल के देख लो, नॉर्मल ईयर है, जिससे चालू हुई होगी उसी पर ही जाकर के वो खत्म होगी। और अगर वो हुई हमारी लीप ईयर तो नेक्स्ट एक दिन एक्स्ट्रा पे जाके वो खत्म हो जाएगी। ठीक, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट अभी और भी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं। हाँ तो दोस्तों 100 साल में विषम दिन निकालने हैं। 100 साल में विषम दिन, नॉर्मल ईयर 76, जो नॉर्मल ईयर है 76, और 24 है हमारी लीप ईयर, 24 है हमारी लीप ईयर। देखिए 76 में 1 और 24 में 2, 48 मिलके हो गए 124। 124 को अगर हम 7 से भाग करें, कितने से दोस्तों? 24 से। 7 से भाग करके कितनी बार कट रहा है ये टोटल कट जाएगा 5 ते कम 7 5 7 49, 17 तो पूरे सप्ताह आ जाएंगे, और दोस्तों 5 ऑड दिन बचेंगे। ठीक, 5 ऑड दिन। एक बार दोबारा देख लीजिए, 100 साल है हमारे पास, 100 साल में ऑड दिन निकालने के लिए वही तरीका है, 76 डेज। आप 76 ईयर्स तो ऐसी होंगी जिनमें सिर्फ एक ऑड दिन होगा। 24 ईयर 24 साल ऐसी होंगी जिनमें 2 ऑड दिन होंगे। ये जो 2 ऑड दिन होंगे इनमें मतलब 48 हो गए टोटल मिलाकर के 100 साल में 124। लेकिन दोस्तों किसी के भी ऑड दिन अगर आपको निकालने हैं तो उन ऑड दिनों को निकालने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना होगा। कितने से दोस्तों? 7 से डिवाइड करना होगा, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आता है, जो भी आपका रिमाइंडर आता है
वही हमारे ऑड दिन होते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं 200, बात कर लेते हैं 200 साल में अगर विषम दिनों की पूछने के लिए आ जाए क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दोस्तों 200 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो 200 साल में विषम दिन निकालने के लिए भी वही तरीका है हमारा कि सबसे पहले जब हमें ये पता लग गया कि 100 साल में 5 थे, 100 साल में मैंने 200 को 100 और 100 में तोड़ लिया है, 100 साल में अगर 5 थे तो इस वाली 100 में भी तो 5 ही होंगे, मतलब 10। और 10 को मैंने बताया जब भी 7 से ऊपर अगर आपकी डिजिट आए तो दोस्तों उसको 7 से डिवाइड करके जो भी ये एक्स्ट्रा डेज हमारे बचेंगे मतलब 3 ऑड दिन होंगे। दोस्तों 200 साल में कितने होंगे? 3। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करते हुए चलो तो आपको 300 साल में भी पता लग जाएगा कि 300 साल में हमारे कितने ऑड दिन होंगे, 300 साल में हमारे कितने ऑड दिन होंगे। अगर मैं बात 300 की करूं तो यहां पर भी 5 ले लो और ये हो गया हमारा 15, मतलब 1 ऑड दिन आएगा। लेकिन अगर मैं बात 400 साल की करता हूं, अगर मैं बात 400 साल की करता हूं तो देखिए उसको बड़े ध्यान से बात को समझनी है। अगर मैं बात 400 साल की करूं तो 400 साल में ये जो 3 हैं 100 के, इनमें तो 5 ही होंगे। लेकिन इस 400वीं साल में 5 नहीं 6, 5 नहीं 6, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 100वीं साल है इसमें एक एक्स्ट्रा दिन लीप आने की वजह से आ गया है। तो ये कितने हो गए टोटल? 21। बच्चे सोचते हैं कि 20 ही होंगे इसमें, लेकिन नहीं, 21 और 7 से डिवाइड करके कंप्लीटली डिवाइड, नो ऑड डे, कोई भी ऑड दिन नहीं होता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अब मैं आपको बता दूं कि 400 साल में कोई भी ऑड दिन ना होने की वजह से 400 साल बाद सेम कैलेंडर रिपीट हो जाता है। मतलब कि कोई भी ईयर अगर आपको मैं दे दूं और अगर उसमें 400 जोड़ दूं तो दोस्तों वो पूरी की पूरी ईयर जो आएगी वो इसके सिमिलर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 400 साल बाद जो हमारे ऑड डेज चलते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मतलब 400 साल में कोई भी ऑड दिन नहीं बचता। ठीक, ये बात थी कि 100 साल में कितने ऑड दिन, 200 में कितने ऑड दिन, 300 में कितने ऑड दिन और 400 में कितने ऑड दिन। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे 400 साल में कोई भी ऑड दिन नहीं आया है तो वो जो कैलेंडर होगा हमारा वो 400 साल बाद सेम हो जाए। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये वाला कैलेंडर एग्जैक्ट कब रिपीट होगा। ठीक, तो दोस्तों मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो इसमें जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें हर वीडियो को। मतलब शेयर तो इतना कर दो कि लगना चाहिए कि यार हम भी मेहनत कर रहे हैं और तुम्हें भी होनी चाहिए। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आने वाला है। और जितना भी हो सके अगर डाउट कुछ भी आता है तो आप प्लीज कमेंट में करके बता सकते हैं और वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर दें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू गाइज।